Hello guys, welcome back to our channel that is coding is underscore easy. So this is one of the platform जो आपको एक लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता है प्लस YouTube पे उसी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा पहला कोर्स दैट इज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हम अपलोड करने जा रहे हैं. और इस कोर्स के जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरह से है कि ये कोर्स आपका बेसिक टू एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कवर करेगा. आजकल आप देख सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हवा जो बोलते हैं वो चल रहा है. इसीलिए पाइथन लैंग्वेज एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर कोई सीख सकता है. उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत है या कुछ. जस्ट start with Python and you will enjoy the course. So इसी कोर्स में हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं दैट इज इसके साथ साथ आपको मतलब कोर्स करते करते ही हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, एक या एक से दो जो भी मैनेज हो पाएगा उस तरीके से. सो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी आपको इसमें किए जाएंगे, माइनर प्लस एक मेजर प्रोजेक्ट होगा. देन ये इस कोर्स की डिटेल्स है. बट पाइथन ही क्यों? तो पाइथन एक बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है आज के इसमें. सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पाइथन लैंग्वेज का ही कोर्स से स्टार्ट किया जाए जो बहुत ही इजी भी है लर्न करने के लिए. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स में हम लोग कौन से कंटेंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर्स कंटेंट है जो हम जो यूट्यूब पे जो डाला जाएगा कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसका जो कंटेंट होगा वो होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो इसमें हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे कि पाइथन क्या है, किसने इन्वेंट किया, क्यों किस किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. उसी के साथ साथ हम इंट्रोडक्शन में ही इसका इंस्टॉलेशन भी देखेंगे और पाइथन की जो IDEs है और जिसमें हम लोग कोड कर सकते हैं वो एक कोड एडिटर भी हम लोग देखेंगे पाइथन का जो वन ऑफ माय फेवरेट है. देन हम उसमें बेसिक जो कोडिंग का जो सिंटैक्स है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो एक जनरल फॉर्मेट देखेंगे. प्लस जो एक हम फंक्शन देखेंगे, उसमें फंक्शन इन द वे वो होता है कि कोई भी वो काम क्या करता है. तो उसी की तरह जब हम किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट जब दिखाते हैं स्क्रीन पे तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है. तो वो हम लोग प्रिंट फंक्शन भी इसमें देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से अलग डेटा टाइप्स है जो हम लोग पाइथन में यूज़ किए जाते हैं. डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स मतलब उस वेरिएबल का जो खानदान बोल सकते हैं हम लोग इन अ वे कि जैसे कि वो किस खानदान का है. लाइक वो एक नंबर है या फिर वो एक कोई वर्ड है जो जिसको हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट का बोलते हैं, या फिर वो एक कोई बुलियन है जो जिसकी वैल्यू एक तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, मतलब या फिर एक तो होगा या फिर नहीं होगा, इस तरीके से. तो ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स देखेंगे और कुछ जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं वो भी हम लोग डेटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन में देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होते हैं पाइथन में. फिर वो ऑपरेटर का टाइप हो जाए या फिर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हो जाए या फिर मल्टीपल असाइनमेंट्स हो जाए. उसी के साथ साथ जो कमेंट्स यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो कमेंट्स किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में वो पार्ट होता है जो कि क्या बोल सकते हैं अपन उसको, ये बताया आपको कि वो फंक्शन या फिर वो मेथड जिसके भी ऊपर वो कमेंट लिखी हुई या जिस भी स्टेटमेंट के पहले या आगे वो कमेंट लिखी हुई हो वो स्टेटमेंट काम क्या करता है वो अपन हमारी जो लैंग्वेज होती है ना उस लैंग्वेज में उसे बताते हैं, तो उसे कमेंट्स बोला जाता है. उसके बाद जो टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? किसी भी मतलब जैसे ही मैंने आपको डेटा टाइप्स बोले हैं तो किसी भी एक खानदान का दूसरे खानदान में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली. तो मतलब किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन ऐसे अलग अलग होते हैं. तो अगर किसी नंबर वाले इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. तो ये सब हम ऑपरेटर्स में देखेंगे.
फिर आता है कंडीशन एंड लूप स्ट्रक्चर। तो अभी ऐसे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो ये एक एक लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही अभी ये कंडीशन एंड लूप स्ट्रक्चर हो गया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस कोर्स में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कंडीशंस और लूपिंग स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो सब कुछ देखेंगे, लाइक इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स इफ जो एक यूज होता है, एल्स इफ मतलब या तो होगा या फिर इसके अलावा ये होगा या फिर ये होगा, इस तरीके से। उसके साथ साथ फंक्शंस हम लोग देखेंगे। लाइक फंक्शंस में अलग अलग होते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट, किसी को आर्ग्यूमेंट दे के, या फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिटर्निंग वैल्यूज़ क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, फंक्शन डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है जो भी अभी अगर मैंने आपको बताया तो वो शायद आपको कंफ्यूज करा दे, तो वो हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब वो भी हम लोग कोर्स में देखेंगे, अभी बता के क्या। नेक्स्ट उसमें आता है कलेक्शंस। तो कलेक्शंस जो होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को किस तरीके से वो स्टोर करता है अपने इसमें, डेटा इन द वे इंफॉर्मेशन को। लाइक फिर उसमें लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, मैप हो गया, ये सब अलग अलग कलेक्शंस है जो हम लोग पाइथन में होते हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स। तो जैसे मैंने बताया था कि पाइथन एक बहुत ही अच्छी इजी लैंग्वेज है, तो अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसमें हैं जो हम लोग सीधा अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके, मतलब अपने प्रोग्राम में उसका कोड अपने आप लाके उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे तो इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। सो सेम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यहाँ पे है। लाइक जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, एक्सेप्शनल हैंडलिंग मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा बंद ना हो जाए, इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ये यूज़ करते हैं। लाइक ट्राई एंड एक्सेप्ट, इसमें ये कीवर्ड आ जाता है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक वगैरह जो होते हैं वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। देन आता है इटरेटर्स। वैसे इसी के साथ साथ अभी हम लोग आगे आगे जो बढ़ते जाएंगे तो इटरेटर्स आएगा, फिर आएगा रेगुलर एक्सप्रेशंस। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोर्स अगर हमने बेसिक देख लिया तो बेसिक पाइथन का इतना ही है, इसके आगे बेसिक नहीं है। तो अभी एडवांस जो कोर्सेस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे, जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में काम आएंगे, वो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, कौन से डेटाबेस होते हैं, हम हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाए वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेट एंड टाइम वाला जो मॉड्यूल क्लास है इसका, वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। फिर आता है फाइल इनपुट आउटपुट। तो किसी भी फाइल को रीड राइट वगैरह जो भी करना होगा वो सब भी इसका कोर्स में कवर होगा। फिर आएगा मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सब प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिर जो एक किंटर जो है मॉड्यूल वो हम देखेंगे। उसी के साथ साथ बाद में हम और थोड़ा एडवांस जाएंगे, दैट इज़ नेटवर्किंग क्या होता है, उसको हम लोग पाइथन के सॉकेट्स, उसके सॉकेट्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कैसे कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। फिर होगा सिस मॉडल, मैथ्स मॉडल एंड रैंडम मॉडल। ये अलग अलग मॉडल्स हैं जो कि मैंने जैसे आपको बताया मॉड्यूल्स में हम इंपोर्ट करके उसको यूज़ करेंगे बाद में। एंड देन बिल्ट इन फंक्शंस, कौन से पाइथन में जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपना एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे। सो let's start our new course in the next video. Till then, like, share and subscribe to my channel, and thank you. See you in the next video.